Assalamu alaikum everyone. Today we are going to talk about purine synthesis. Purine basically पहले हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर लेते हैं. देखो, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके पास तीन चीज़ें होती हैं. फॉस्फेट ग्रुप, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोस शुगर. हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेस की. जो फर्दर इसके दो कैटेगरीज होती हैं, एक पायरिमिडीन्स होती हैं, एक प्योरीन्स होती हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्योरीन्स. प्योरीन्स में आपके पास क्या होता है? एडमीन. प्योरीन्स में आपके पास एक और क्या चीज़ होती है? गुआनीन. एडनीन या गुआनीन जब शुगर के साथ इनकॉर्पोरेट होगी तो वो क्या बना रही होगी? वो बना रही होगी अ न्यूक्लियोसाइड. ओके, न्यूक्लियोसाइड बनाएगी. और ये न्यूक्लियोसाइड को हम क्या कहते हैं? एडनोसिन या गुआनोसिन. जब इनमें फॉस्फेट ग्रुप इनकॉर्पोरेट होता है तो वो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइड एंड अ न्यूक्लियोटाइड इज that if we have all the three components, it is going to be called a nucleotide. शुगर भी है, बेस भी है और ग्रुप भी है, फॉस्फेट ग्रुप. मगर एक न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, so ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल्विश पाथवे एंड द डी नोवो सिंथेसिस? डी नोवो का मतलब होता है कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना. एक न्यूक्लियोटाइड को जब आप बना रहे हैं, सही है, तो आपने सबसे पहले तो ये बनाई, प्रोड्यूस करवाई एडनीन और गुआनीन. और उसके बाद आपने इसको इनकॉर्पोरेट कराया और फिर न्यूक्लियोटाइड बना दिया. सेल्वेज का मतलब ये है कि आपके जब न्यूक्लियोटाइड का ब्रेक डाउन हुआ, सही है, तो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं एडनीन और गुआनीन. उसके ब्रेक डाउन से जब देखो न्यूक्लियोटाइड टूटेगा तो आपके पास क्या आएंगी? इससे टूटने से वापस एडनीन और गुआनीन आ जाएंगी. और ये जो एडनीन और गुआनीन है, इनको आपने फिर क्या करवा दिया? इनकॉर्पोरेट करवा के उस शुगर और फॉस्फेट के साथ न्यूक्लियोटाइड बना दिया. सही है. अब हमारे पास जो डी नोवो सिंथेसिस होती है उसका देखो, जो स्केलेटन होता है उसकी कुछ सोर्सेज होती हैं. नाइट्रोजन, कार्बन. देखो हमारे पास जो नाइट्रोजीनस बेस है, आई जोन्ड आउट फॉर अ मिनट. देखो, जो नाइट्रोजीनस बेस होती है यानी कि जो प्योरीन होती है, इसके पास क्या होता है? आपके पास नाइट्रोजन और कार्बन से मिलकर ये बन रही होती है. और इसके पास मुख्तलिफ सोर्सेज होती हैं जिनसे जो सोर्सेज इस नाइट्रोजन या कार्बन को प्रोवाइड कर रही होंगी. एंड वाई डिड आई मेंशन इट हेयर? इट्स बिकॉज कि मेरी जो यूनिवर्सिटी होती है उसके प्रॉफ में देयर वाज एन MCQs जिसमें बोला था कि जो नंबर 4 पे कार्बन होता है उसकी सोर्स क्या होती है. अब आप ये कैसे याद करेंगे? देखो, इसका इजी निमोनिक या हैक जो मैंने बनाया था, मैंने ये सोचा था कि नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट एट ऑल द ऑड नंबर्स एक्सेप्ट 5. It is present at 7, at 3, at 1, at 3, at 7, at 9. Okay, nitrogen is present at all of these points odd numbers पे, but it is absent at 5. तो 5 को हटा के आपने ये याद कर लिया कि नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है. अब निमोनिक क्या था? निमोनिक था कि at good girls gang, bicarbonate, good timing, gossip. तो इसके थ्रू मैंने याद करा था, अच्छा शुरू में ग्लूटामीन है और सबसे आखिर में ग्लूटामीन है. बीच की जितनी भी जीज आ रहे हैं आपके पास उन सब पे ग्लाइसिन मौजूद होगा. ओके, सो दैट्स हाउ आई रिमेंबर्ड. आई होप इट्स यूजफुल. मूविंग ऑन, हम बात करेंगे डी नोवो सिंथेसिस की. लेट्स स्टार्ट इट. आपके पास क्या होता है कि जो राइबोस 5-फॉस्फेट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ PRPP सिंथेटेस, ये क्या बनाएगा? 5-PRPP बनाएगा. अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है इसका मतलब बस यही है कि पहले PRPP बनेगी, फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनेगा. इससे कंफ्यूज नहीं होना. तो राइबोस 5-फॉस्फेट है, ATP से मिला इन द प्रेजेंस ऑफ PRPP सिंथेटेस और क्या बना दिया? PRPP बना दिया. नाउ व्हाट इज मेंट बाय कमिटेड स्टेप? देखो, कमिटेड स्टेप का मतलब ये होता है कि आपके पास अभी तक जो भी काम हो रहा था उस पर कमिटमेंट नहीं थी. दैट मीन्स कि उससे पहले आपके पास जो भी प्रोडक्ट बन रहा था, इट कैन बिकम समथिंग एल्स टू.
बट अब आपके पास जब 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन आ गया है, दैट मीन्स कि इसके आगे अब आपके पास ये एंड कब होगा, जब आपके पास प्यूरिन बन जाएगी तभी इसका एंड होगा. इससे पहले इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, इट्स नॉट गोइंग टू बैक आउट, इट इज़ जस्ट गोइंग टू फॉर्म दिस नाइट्रोजीनस बेस. उसका एक मकसद है, इट इज़ कमिटेड, राइट. ओके, तो इसके पास इसके एक्टिवेटर्स होते हैं, इसके इनहिबिटर्स होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई सॉ एन MCQs इसमें क्या पूछा था, हमारे पास ये था कि इनहिबिटर में AMP है या ADP है, कमिटेड स्टेप का. तो ये भी याद रखना है कि AMP है और GMP है. ओके, आगे हमने क्या बात करनी है, हमने ये देख लिया. अच्छा, हाउ टू रिमेंबर द एंजाइम नेम. देखो आपके पास क्या होगा कि ये जो 5-PRPP है, इसके पास जो पायरोफॉस्फेट है इसको रिप्लेस कर रहा है कौन, अमाइन. कैसे रिप्लेस कर रहा है, जो ग्लूटामीन होता है वो आपके पास आएगा और वो अपना अमाइड ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा और चला जाएगा. तो ग्लूटामीन आया, PRPP मौजूद है, इसने अमाइड ग्रुप को ट्रांसफ़र करा और अमाइडो ट्रांसफरेज आ गया. आई नो मैंने थोड़ा अजीब सा बताया है, बट आपको बस ये नाम इस तरह से याद रखना है कि यू हैव ग्लूटामीन, यू हैव PRPP इन्वॉल्व्ड. सो यू सेड ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, एंड व्हाट इज इट डूइंग, इट इज़ ट्रांसफरिंग इट्स अमाइड ग्रुप, सो यू कैन से अमाइडो ट्रांसफरेज. नाउ अब इस 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन के बाद क्या होता है कि आपके पास बेसिकली 9 स्टेप्स होते हैं और उनके बाद आपके पास क्या बनती है, IMP बनती है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो पेरेंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड होता है. अब देखो आपके पास कोई भी आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि IMP के स्टेप्स बताओ, एटलीस्ट नॉट इन माई यूनिवर्सिटी, नॉट इन माई केस. कोई ज़रूरत नहीं उसको क्रैम्प करने की. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इन बायोकेमिस्ट्री एक कौन से रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं, कौन से कमिटेड स्टेप्स होते हैं, कौन से उन स्टेप्स के एक्टिवेटर्स होते हैं, कौन से उन स्टेप्स के इनहिबिटर्स होते हैं. दैट्स इट. तो IMP प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड आपके पास इन 9 स्टेप्स से गुजर के ये 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन IMP बना देती है. अच्छा, IMP की अभी हमने क्या बोला था कि एडनोसिन होता है, एडनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, राइट. वी सेड कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक AMP होता है ना. और उसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि प्यूरिन कैसे आ रही है, प्यूरिन क्या है, उसमें जो एडनोसिन है उसने बेसिकली वो प्यूरिन थी और वो इनकॉर्पोरेट हुई और बाद में आगे क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया. तो ये जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है. इसके पास भी क्या होगी, बेस होगी. जैसे हमने कहा था एडनोसिन वहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे क्या बेस है, यहाँ पे हाइपोजेंथीन बेस है. ओके, तो हाइपोजेंथीन इज़ द बेस ऑफ दिस IMP न्यूक्लियोटाइड. और ये जो IMP है इसको पेरेंट न्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं, पेरेंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आगे जाके दोनों चीज़ें बना रहा होगा, AMP भी बना रहा होगा और GMP भी बना रहा होगा. अच्छा, अब ये जो 9 स्टेप्स हैं, 9 जो स्टेप्स हैं ये, इनमें आपके पास 4 मोल्स ऑफ ATP एंड 2 मोल्स ऑफ फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट रिक्वायर्ड होती है. वाई डिड वी से दैट, देखो ये जो फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट या टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है ये इसलिए ये रिक्वायर्ड होता है. और हमारे पास ये क्या करता है, ये खुद अपना हाइड्रोजन को या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. आगे इसने रिड्यूस करवा दिया जो स्टेप को रिक्वायरमेंट थी, खुद ये क्या बन गया, टेट्राहाइड्रोफोलेट से ये बन जाता है डाईहाइड्रोफोलेट और वापस से ये रिड्यूस होता है विया डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस. ओके, अच्छा अब हमारे पास क्या होगा कि एक मेथोट्रेक्सेट, एक एंजाइम होता है मेथोट्रेक्सेट विच इज़ गोइंग टू इनहिबिट दिस डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस. आई होप कि मैं एंजाइम को सही नाम ले रही हूँ, मुझे याद नहीं है सही से, पर यही वाली चीज़ होती है. तो मेथोट्रेक्सेट जब इसको इनहिबिट कर देगा तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन पाएगी. ओके, टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन पाएगी तो आगे प्योर जो DNA है वो नहीं बन रहा. कैसे, क्योंकि जो प्योरिन होगी उसकी सिंथेसिस नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि वो जो 9 स्टेप्स होते हैं उनमें 2 स्टेप्स में ये रिक्वायर्ड होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट. ओके, आगे लेट्स मूव ऑन. IMP से अब हमने क्या कहा कि AMP या GMP बन रहा होता है. अब जो सिंथेसिस ऑफ AMP है या GMP है
उसमें क्या होती है, क्रॉस रेगुलेशन हो रही होती है. व्हाट इज़ मेंट बाय दैट? क्रॉस रेगुलेशन का ये मतलब है कि जब आप AMP बना रहे होंगे तो आपको किसकी ज़रूरत होगी, GTP की ज़रूरत होगी. सही है. और अगर आप क्या बना रहे होंगे, अगर आप बना रहे होंगे GMP तो आपको ATP की ज़रूरत होगी. तो बस आपको ये याद रखना है और कुछ ख़ास चीज़ नहीं है कि इनिशिएट करने के लिए क्रॉस रेगुलेशन हो रही है, यानी कि AMP बन रहा है तो GTP रिक्वायर्ड होगा. फर्स्ट स्टेप में GMP बन रहा है तो ATP रिक्वायर्ड होगा. ओके, उसके बाद आपके पास क्या होता है, आपके पास एंड प्रोडक्ट बन गया. नाउ व्हाई वी हैव दिस साइन हेयर, इट इज़ इंडिकेटिंग कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट बन रहा है AMP या GMP, ये क्या करेगा, ये जाके आपके पास जो फर्स्ट स्टेप होता है ना उसको इनहिबिट कर देगा. फर्स्ट स्टेप कौन सा वाला था, वही जो हमने कमिटेड स्टेप की बात करी थी. देखो इट्स वेरी इजी कि आपके पास जब चीज़ बन गई, जो प्रोडक्ट होता है वो जाके वापस से जो पहला वाला स्टेप होता है उसको इनहिबिट कर देता है जब एक्सेस में हो जाता है. ये हमने फिजियो में बहुत बार पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल कोई हार्मोन है जैसे कि LH, आई होप टेस्टोस्टेरोन बना रहा है. सही है, हाँ यही बना रहा होता है. जब टेस्टोस्टेरोन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा कि वापस से नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन कर रहा होगा. सो देयर हियर एज वेल वी हैव नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन इन विच व्हाट इज़ हैपनिंग कि आपका जो बना है जो चीज़ AMP या GMP, इट इज़ गोइंग टू गो बैक और ये जो कमिटेड स्टेप होता है उसको इनहिबिट कर देता है. नाउ अब आपके पास आगे क्या होगा